आप क्या करते हो भाई साहब कि सिर्फ कैंडल का रंग देखते हो कि कैंडल लाल बनी है या हरी बनी है, ठीक है जी। या फिर क्या देखते हो कि ओपन कितने पे हुई, क्लोज कितने पे हुई, हाई लो क्या। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है कैंडल को पढ़ने की, कि एक एक कैंडल को किस तरीके से पढ़ा जाता है और उसका क्या मतलब होता है, ठीक है जी। तो वो जब तक आप नहीं सीखोगे ना, अगर आप नए सीख रहे हो, ट्रेडर हो, बिगिनर हो, और अगर आप ये चीज़ नहीं सीखोगे तो क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत काम की होती है जो आगे जाके काम में आती है, ठीक है। और नहीं सीखोगे तो फिर बाद में आपको सीखना पड़ेगा। तो टाइम पे ये वीडियो अगर आपको मिल गया है अभी, तो उसको एक बार समझ लो आराम से, और दूसरे चार्ट में जाके चेक करो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। मैं जो आपको एक्सप्लेन करूँगा वो सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि सही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर लगता है कि सही नहीं है तो फिर सही क्या है ये मुझे कमेंट में बता के जाना ताकि मैं आपसे सीख सकूं, ठीक है साहब। अब वीडियो को चालू करते हैं। देखो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हमारा है इसमें OHLC, ठीक है जी। यानी कि ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये चल रहा है पे डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम को ही देखते हैं, इसलिए मैंने डेली टाइम फ्रेम खोला, और इससे क्या है कि आपको समझने में भी आसानी होगी। तो देखो, मान लो कि हम इस दिन यानी कि 24 जून 2026 को हमारे सामने ये कैंडल बनी, ग्रीन वाली कैंडल, ठीक है जी। ग्रीन वाली कैंडल, ये कैंडल बनी। तो अब इस कैंडल का मतलब हम क्या समझ सकते हैं। भाई कैंडल तो ग्रीन हो गई, बढ़िया सॉलिड क्लोजिंग हो गई, लेकिन इसका मतलब कुछ और भी होता है। वो ये होता है भाई साहब कि जब ओपन, क्या, एक बार बोलो आप मुंह से, कि जब ओपन इक्वल लो हो, ठीक है जी। मैं समझाऊंगा आपको कैसे, कि ओपन इक्वल लो हो, यानी कि 26 24 जून को 24 जून 2026 को ये कैंडल बनी। तो इसकी ओपनिंग प्राइस कितनी थी। देखो आप, इसकी ओपनिंग प्राइस थी भाई साहब 773 रुपये, 773। और इसका लो कितना था, 772 रुपये 65 पैसे, यानी कि मात्र 35 पैसे नीचे प्राइस गई उस दिन। 24 जून 2026 को ओपनिंग प्राइस से केवल 35 पैसे प्राइस नीचे गई, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बाज़ार खुला और उसके बाद में नीचे गया ही नहीं। ओपन बराबर लो का मतलब ये होता है, जैसे ही बाज़ार खुला उसके बाद में भाव नीचे नहीं गया, और गया तो बिल्कुल थोड़ा सा गया। तो इसका मतलब ये होता है कि बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हम ये समझ सकते हैं। अब करना क्या है वो बाद की बात है, कि कब करना है, क्या करना है, कितना करना, वो अलग मैटर है, उसको छोड़ दो आप। लेकिन फ़िलहाल इस कैंडल से आप ये समझो कि ओपन इजिकल टू अगर लो होता है तो ये बात है कि भैया सेलर ने कुछ भी किया हो लेकिन प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया, ठीक है जी। दूसरी बात करते हैं कि अगर CLOSE क्लोज इक्वल टू HIGH, ठीक है जी। तो अगर ये हो तो फिर क्या होता है, यानी कि जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट था उस दिन का वहीं पे प्राइस क्लोज हुई। तो भाई साहब इसका मतलब ये होता है कि प्राइस अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वो क्लोज हुई है, यानी कि सेलर की उस दिन बिल्कुल चली ही नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो किसी भी कैंडल को देखते समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और आप देखो कैंडल ये फिर ग्रीन बनी। भाई 24 जून को क्या हुआ, पहले बाज़ार ओपन हुआ, फिर क्लोज़ हुआ, फिर हमें पता चला अगले दिन 25 जून को कि यार पिछली कैंडल बढ़िया क्लोज हुई। अब देखो आप आगे क्या हुआ। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चार्ट में आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा हो तो आगे क्या क्या हो सकता है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस करने वाला बंदा संभावनाएं ढूंढता है, गारंटी नहीं ढूंढता है कि ये हुआ तो वो हो ही जाएगा। संभावनाएं ढूंढता है, गारंटी बिल्कुल नहीं होती है कि भैया इस कैंडल का जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब क्या, बाजार गया ऊपर, ठीक है। अब देखो आप दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको, जब ये ऊपर गया, अभी इस कैंडल को देखो आप, ये कैंडल देखना। हालांकि आप कहोगे, अभी देखो एक उल्टा प्रश्न भी मैं आपके सामने डालता हूँ जो आपकी तरफ से हो सकता है, कि इस कैंडल में भी तो ओपन जो है वो लो बराबर था और क्लोज जो हाइस्ट पॉइंट पे हुआ,
तो फिर इसके बाद में जब नेक्स्ट डे किसी ने एंट्री ली होगी इस रेड कैंडल में, यानी कि 7 जुलाई को ली होगी, तो उसका तो लॉस हो गया। तो भाई साहब स्टॉप लॉस इसीलिए रखा जाता है। हमारी ट्रेड लेने में कोई गलती नहीं थी, हाई के ऊपर ब्रेक हुआ और हमने ट्रेड ली, और वही अगर हम इसको 15 मिनट में अगर एंट्री करते तो हो सकता है कि हमें एंट्री भी नहीं मिलती। और दूसरी बात क्या है कि ये कैंडल क्लोज कितने पे हुई, देखो आप, ये कैंडल क्लोज हुई आपकी 829 रुपये पे, और ये कहाँ पे ओपन हुई 843 रुपये। तो गैप अप ओपनिंग हुआ। तो इतनी जब दौड़ के ओपनिंग होती है ना गैप अप, तो थोड़ी शांति रखनी होती है, यही धीरज होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। अब दूसरी कैंडल बताता हूँ मैं आपको, रेड कैंडल, इसके बारे में। इसमें क्या हुआ भाई साहब, इसमें देखो आप, मान लो कि यह कैंडल बनने के बाद, यह कैंडल बन रही थी, आपने देखा बन गई, डे क्लोज हो गया, अगले दिन 8 जुलाई को, यह कैंडल तो 7 जुलाई की है, अगले दिन 8 जुलाई को अगर आपको ट्रेड लेनी हो और आपने पिछले दिन की कैंडल देखी हो 7 जुलाई वाली, तो आपको क्या दिखा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आपको दिखा भाई साहब ओपन बराबर HIGH और क्लोज बराबर लो। हालांकि इस वाली कैंडल के अंदर क्लोज जो है वो लो के बराबर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन ऊपर देखो आप, ओपन जो है, ओपन और हाई बराबर है, और कैंडल कौन सी क्लोज हुई, रेड, यानी कि भाव ऊपर तो ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ, कैंडल रेड बनी, ओपन और इजिकल टू हाई है, ओपन के बराबर हाई है, इसके ऊपर प्राइस गई नहीं। और अगले दिन देखो आप, धीरे 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 करके बाजार नीचे। तो आपको जो है चार्ट को वो इस तरीके से समझना है। एक मैंने विक वाला वीडियो और बनाया कि विक को किस तरीके से समझते हैं, वो वीडियो भी आप चैनल ही है, इसके ऊपर जाके आप आराम से, बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाए। अब आप यहाँ देखो, आप यही कैंडल को देखो, आप ये कैंडल देखो भाई साहब, इसमें क्या दिख रहा है, रेड में क्या दिख रहा है आप। और अगर आप इसी को, ये तो डेली टाइम फ्रेम है, अगर आप इसी को अगर छोटा टाइम फ्रेम कर देते ना 15 मिनट 30 मिनट या 1 घंटा, तो आपको क्लियर डाउन ट्रेंड नज़र आता है, क्लियर। इसीलिए हमेशा टॉप से डाउन टाइम फ्रेम की जो है वो एनालिसिस की जाती है। अब इसमें देखो, इस रेड कैंडल के अंदर भी ओपन और क्या, ओपन और हाई दोनों बराबर है भाई साहब। ये देखो आप, ओपन 790 रुपये, हाई भी 790 रुपये, मतलब प्राइस खुलने के बाद भी ऊपर गया ही नहीं, जा ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सेलर हावी हो गए, और एक बार जब सेलर हावी हो गए तो आप देखो फिर कारवा कैसे चलता है, ये आपके सामने है, और जबकि ये डेली टाइम फ्रेम है। तो इस तरीके से कैंडल को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है जी। और विक के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आप वो वीडियो भी जाके चेक कर लेना, जहाँ जहाँ पे भी आपको दिखेगा। देखो आप ये यहाँ पे देखो, इसी कैंडल को देख लो आप, इसी कैंडल को देख लो, ये कैंडल को देख लो, ओपन इजिकल टू लो, क्लोज इजिकल टू हाई। तो क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, ठीक है जी। यहाँ देखो, इस कैंडल में देखो आप, यहाँ पे क्या दिखा आपको, ये आपके 10 जून की कैंडल है, ओपन इजिकल टू क्या, ओपन इजिकल टू लो, मतलब जहाँ से प्राइस खुला उसके बाद नीचे नहीं गया, सेलर थे। ऊपर की विक हमें क्या बताती है, जितनी ज़्यादा ऊपर की विक लंबी है समझो सेलर हैं, और जितनी ज़्यादा नीचे की विक लंबी है समझो बायर है। लेकिन एंट्री कहाँ लेनी है ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। केवल एक कैंडल को देख के और वो एंट्री नहीं ले सकते, वो अलग मैटर है, उसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। बाकी वीडियो आप देखोगे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कभी भी चार्ट को जो है वो रीड करना है। और दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है कि सपोर्ट पे बना या नहीं बना। अभी आप देखो, ये मैंने इसका सपोर्ट मार्क किया हुआ, ठीक है जी। एक भाई साहब कल वीडियो में बोल रहे थे कि ये ऐसा करने से, अगर ट्रेडिंग करने से अगर कोई पैसे कमा लेता, तो ये तो सबको ही पता है भाई साहब, ईजी तरीके से अगर कमा लो तो क्या दिक्कत है। ज़्यादा किसी भी चीज़ को कठिन करने से कोई मतलब है नहीं। और छोटा स्टॉप लॉस रखना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, स्टॉप लॉस छोटा रखना है, टारगेट बड़ा रखना है, सीधी सिंपल बात है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस एक की जगह 4 बार भी दोगे तो पोसा जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैंडल को पढ़ना। अभी आप देखो, ये यहाँ पे देखो, ये आज का मार्केट ओपन हो गया है। अब आप ये देखो, ये कैंडल बनी कल 12 अगस्त को, तो कैंडल की विक कितनी लंबी है और बॉडी इसकी है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, बायर तो है यहाँ पे, ये बात तो हमें पक्की होगी कि भैया यहाँ पे बायर है, लेकिन हमें एंट्री कब लेनी ये पक्का नहीं हुआ। अब ऐसी कैंडल में क्या ओपन हाई कुछ नहीं होता इसमें, तो जो ढंग की कैंडल हो वो देखो। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है किसी भी कैंडल में,
कि ये जो है ना कैंडल जो लंबी होती है, जिसकी विक लंबी होती है, किधर की भी साइड हो, जैसे मान लो ये मानो आप, तो इस कैंडल को क्या बोलते हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है ना भाई साहब, इसको बोलते हैं खाली, ये ब्लैंक है। तो ब्लैंक कैंडल का पार्ट कम होना चाहिए, या कम या ज़्यादा हो तो उसका दोनों का महत्व अलग होता है। जैसे आप देखो, मैं शायद आपको सही समझा नहीं पा रहा हूँ, अभी आप सुनोगे 2 मिनट और समझ में आएगा। अगर एक तो इस कैंडल को देखो आप, रेड कैंडल को, इस वाली को, और एक इस कैंडल को देखो आप, दोनों में क्या फ़र्क है? एक में विक लंबी है, एक में बॉडी सॉलिड है। तो सॉलिड बॉडी वाली जो कैंडल होती है ना, उसके मायने कुछ अलग होते हैं, और जिनकी बॉडी कम होती है और विक लंबी होती है, उनके मायने अलग होते हैं। ये आप ध्यान रखो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका और मैंने जो जानकारी दी वो अच्छी लगी हो तो भी लाइक करना। नया वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। और जो मैंने बताया वो अगर आपको सही नहीं लगा हो, कि मैं गलत बता रहा हूँ आपको या कोई और सही बता रहा है, तो सही क्या है ये मुझे बता के जाना, ताकि मैं आपसे सीख सकता हूँ।